बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर 2024 है और मैं यास्मीन ख़ान हूँ। तो अपना आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और वीलॉग में उससे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नए सुनने वालों के लिए बता दूं कि मेरा चैनल है 7RYK। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो लिखेंगे 7RYK तो मेरा चैनल निकल आएगा। ये मैं नए सुनने वालों के लिए मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो दूसरा, अभी इंटरनेशनल थोड़ी सी न्यूज़ से शुरू करते हैं कि जब आपको जैसे मालूम है कि अभी क्रिसमस ख़त्म हुई है और न्यू ईयर की तैयारियां हो रही हैं और उतनी ही गहमा गहमी है सारी बाहर की कंट्रीज़ में। लोग वैसे ही फिर अब न्यू ईयर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो दुनिया से लोग इधर उधर दूसरी स्टेट्स में भी जाते हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के लिए बहुत सी दुनिया आई है, बहुत सी कंट्री से आई हुई हैं और लोग आए हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपना अच्छा दिन मना रहे हैं। और अब तो खैर पाकिस्तान में भी इन दिनों को बहुत लिया जाता है और बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है। अच्छी बात है, इंजॉय करना चाहिए कुछ लाइफ को, लेकिन रीजनेबल तरीके से। तो थोड़ी सी न्यूज़ में भी आ जाते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि सारी दुनिया के हालात जो हुए हुए हैं, तो इसमें अमेरिका में एक नई, अब आपको पता है कि नई हुकूमत आ रही है ट्रम्प की, डोनाल्ड ट्रम्प की, बाइडन के बाद। तो जो हमारे इकॉनमी के हालात हैं वो तो काफ़ी चेंज हो गए हैं, इंटरनेशनली चेंज हो चुके हैं और अमेरिका में भी चेंज हो गए हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प को एलन मस्क ने एक मशवरा दिया है, वैसे बहुत अच्छा मशवरा भी है, पैसे बचाने का। हमारे अमेरिका का बजट जो है वो इस वक्त जा रहा है 6.75 ट्रिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन। तो काफ़ी बजट है ये, और डॉलर में। तो एलन मस्क ने कहा है कि इसमें बचत हो सकती है। एलन मस्क का आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ये 10 साल की उम्र से ये प्रोग्रामिंग में आया, काम में आया, और इस तरह तरक्की करते करते मुख्तलिफ़ किस्म के इसने काम किए, कुछ छोटे भी कुछ बड़े भी, और करते करते इसने यहाँ तक कि जैसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है पेपाल। अब पेपाल भी जो है ये इसी की इजाज़त है, एलन मस्क की। और इसमें डोनाल्ड ट्रम्प को मशवरा दिया है कि इसमें जो 6.75 ट्रिलियन का बजट है इसमें हम कमी कर सकते हैं, और मिनिमम 2 ट्रिलियन की। तो 2 ट्रिलियन की कमी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब ये क्या क्या तरीके एलन मस्क बताएगा। फॉर एग्जांपल जैसे रिबोट के ज़रिए कहीं पर काम लेना। अब जहाँ इंसान काम कर रहा है उसको तो सैलरी मिलती है, उसका एक अपना वीकली या मंथली एक पैकेज होता है जो उसको दिया जाता है। बाहर कंट्रीज़ में आवरली दिया जाता है, या पूरे मंथ का तो वैसे मुश्किल ही होता है, काफ़ी कम जगहों पर है, लेकिन जो स्टोर वाइज या सारी ज़्यादा मैक्सिमम जगह पर वीकली वेजेस मिलती हैं। तो उसने अब उसकी जगह रिबोट काम करेंगे तो जाहिर है रिबोट ने तो सैलरी नहीं लेनी। तो इस तरह करके 2 ट्रिलियन का कमी हो सकती है, और जो कि इंसानों के लिए या लोगों की, काफ़ी लोग जॉबलेस हो जाएंगे उससे ना। तो ये वैसे अच्छी बात भी नहीं है कि जॉबलेस हो जाना। तो उसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक डिपार्टमेंट इसको कायम करके दिया है, और जो भी ओथ लेने के बाद काम शुरू करेगा। तो इस तरह की एक इंटरनेशनल न्यूज़ थी, मैं कहा मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का अमेरिका का इतना बजट है और इसमें एलन मस्क ने के मशवरे से, अब देखें डोनाल्ड ट्रम्प क्या काम करता है। तो वैसे तो वो एक बिजनेसमैन आदमी है और पैसे को जंगों में खर्च नहीं करेगा, पैसे बचाने का करेगा,
और अपने कंट्री के साथ ये लोग सिंसियर हैं, सबसे बड़ी बात ये है, और इसीलिए मुल्क तरक्की करते हैं। और नंबर 2 पर इसराइल ने यमन पर हमला किया है, जिससे कि काफ़ी जानें ज़ाया गई हैं। और तो ये भी बड़े अफसोस की बात है, हर जान एक भी बड़ी कीमती है, और इस तरह उसको ज़ाया कर देना, और इंटरनेशनल तौर पर इसको लेना चाहिए कि जंग बंदी की तरफ आना चाहिए। और दूसरा, अफगानिस्तान में भी, जो मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं, जो पाकिस्तान ने दावा किया मैंने 4 स्ट्राइक्स की हैं। अब अफगानिस्तान के पास तो इतना अपना ज़्यादा असला नहीं है, उसके पास तो वही असला है जो कि वो अमेरिका जाती दफा छोड़ कर गया था। उसके पास फौजी भी 1,70,000 के करीब उसके पास फौजी हैं, और कहते हैं कि 71 जानें अब ज़ाया चली गई हैं, जो कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, और वैसे भी एक हमसाए मुल्क के दरमियान में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अगर कोई रीज़न बना है तो उसको बैठ कर हल करना चाहिए। जैसे पारा चनार में भी लड़ाई हुई है, उसमें भी जानें गई हैं, तो अफगानिस्तान ने कहा है कि मैं पाकिस्तान को इसका ज़रूर जवाब दूंगा। अब वो जवाब भी देगा तो उस सूरत हाल में भी जाने जाएंगी, और ये भी गलत बात है। पाकिस्तान का नुकसान हो या अफगानिस्तान का हो, दोनों साइड पर मुसलमान हैं, और इनको बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। तो ये है थोड़ा सा इंटरनेशनल हालात। और चौथा मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक में चला जाए तो थोड़ी सी हंसी भी आती है, और सोचने की बात भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी को ओथ का हो रहा है, उसमें हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ हैं, नून लीग के हैं, और जरदारी हैं। नून लीग भी बहुत चाह रही है कि हमें इनवाइट किया जाए, और जरदारी ने भी एम्बेसी के ज़रिए सफ़ीर को पैगाम भिजवाया है कि मुझे इनविटेशन भिजवाया जाए, एक तो ज़रूर भिजवाया जाए, चाहे वो जरदारी के नाम का हो या बिलावल के नाम का। और उधर से वफाकी हुकूमत भी बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से हमें इनविटेशन आ जाए और हम इसकी ओथ में जाएं। मेरा छोटा सा मशवरा, अगर किसी को नहीं आता तो फिर मेरे साथ चले जाए, वैसे मैंने जाना है ओथ में, तो मैं साथ ले चलूँगी। और दूसरा, मेरे ख्याल से अपनी इतनी डिग्निटी को कायम रखना चाहिए, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, कि कोई अगला खुद बुलाए तो ज़रूर जाए। अब किसी के ज़रिए कहलवा के ज़बरदस्ती ओथ में जाना, और इवन के मोहम्मद बिन सलमान से भी, सलमान साहब से भी रिक्वेस्ट की गई है जो सऊदीया के हैं कि जी हमें एक इनविटेशन मंगवा दिया जाए। तो इसमें पाकिस्तान की भी काफ़ी बेइज्जती होती है। इस तरह के काम ना करें, थोड़ा सा पाकिस्तान की रिस्पेक्ट का ख्याल कीजिए। इस कंट्री को बड़ी मुश्किलों से लिया हुआ है, और बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर लिया गया, बहुत सारी जानें गई हैं इसमें। तो अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगे तो खुद ही इनविटेशन आ जाएगा, और अगर आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो कोई भी अपनी उसमें किसी प्रोग्राम में आपको नहीं बुलाएगा, और ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। और दूसरा, एक खबर ये भी मैंने सुनी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हुए ये ऐसे ही खामखा कमेटी खेल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की तरफ से उम्मीद नहीं है, जो हुकूमत बैठी हुई है, कि ये लोग को इसके सही रिजल्ट्स निकालेंगे ना, जो मुल्क के लिए हो और सबकी बेहतरी के लिए हो, सिर्फ अपना ही उसमें फ़ायदा ना हो। तो इन्होंने वैसे भी जो डी चौक में कत्लो गारत हुआ है, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने किया है। तो अगर ऐसा ही है तो आप लोग उसकी
कोई ना कोई पिक्चर्स हैं, वीडियो है, जो भी है वो सामने ले आइए, खुद ही डिसीजन हो जाएगा। तो दूसरा, जो मुलाकात हुई है 2 दिन पहले मरियम सफदर साहिबा की और आर्मी चीफ की, तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा जो बाहर से प्रेशर आ रहा है उसको हम इस तरह करें कि उनके ऊपर प्रेशर डाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल रिचर्ड क्रैनल ने काफ़ी ट्वीट्स वगैरह जो ट्वीट है वो मंगवाई हैं अपने एम्बेसी से, फॉरेन ऑफिस से, और उन लीगियों ने कहा है कि जी कि इन्होंने नवाज शरीफ के टाइम में क्यों नहीं ट्वीट्स की थी, उसके राइट में, उसके हक में, तो इमरान खान के लिए क्यों वो करता है। तो इन्होंने कोई टीम भी 2-4 बंदों की बनाई है जिसमें कि 2 नून लीगियों ने तो इनकार कर दिया कि हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते। और जावेद लतीफ़ साहब को और दूसरा तलाल चौधरी साहब को इन्होंने नॉमिनेट किया इस सिलसिले में, जिसमें उन्होंने कोई ट्वीट भी लिखवाई हैं। तलाल चौधरी ने तो सुना है कि एक फैसलाबाद से एक लड़के को हेल्प के लिए लिया है, इंग्लिश के लिए ना, आपको पता ही है कि ये लोग ज़रा कम पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश या उर्दू भी सही नहीं लिखी जाती। तो एजुकेशन का बहुत ताल्लुक होता है इंसान की अपनी सारी लाइफ पे, रोल में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके उठने बैठने में, उसके खाने पीने में एजुकेशन बहुत काउंट करती है। तो उन्होंने उस लड़के को पकड़ा, जाहिर है कुछ पैसे दे दिए होंगे और उसे इंग्लिश में लिखवाया, जिसने कि ट्वीट में भी जहाँ पर जस्टिस लिखना है वहाँ पर इनजस्टिस लिखा हुआ है। तो थोड़ी से पता नहीं क्या स्पेलिंग भी कहते हैं, JUSTICE होता है लफ्ज़, जस्टिस में सिखा दूँ, और जस्टिस से पहले इनजस्टिस लिखने के लिए IN लिखा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब सोशल मीडिया का टाइम है और इसमें पूरी दुनिया में देखा जाता है और पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती है। तो पाकिस्तानियों को चाहिए, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, कि सबसे पहले वो एजुकेशन और हेल्थ की तरफ ध्यान दें, जो बहुत ज़रूरी है नई जनरेशन के लिए। तो आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी पैसा बना लिया है और आप लोगों की लाइफ गुजारने के लिए वो काफ़ी है, इनफ है अगर सोचा जाए। तो अगली जनरेशन तैयार हो रही है, उसको सही तैयार करें और एजुकेटेड करें। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और बाकी इन्होंने जो किया है आज DGSIRP ने, वो जो तर्जमान हैं, इनको क्या कहते हैं उर्दू में, आर्मी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मतीउल्लाह जान साहब को मैं सुन रही थी आज टीवी में, वो फरमा रहे थे कि इन्होंने कहा है कि दोगली सियासत का अल्फाज का इस्तेमाल किया है और दहशतगर्दी जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, दहशतगर्दी की सियासत। तो हम आर्मी पाकिस्तान का एक बड़ा रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है और इनको मेरे ख्याल से सियासत में मेरा एक छोटा सा मशवरा है, मैं तो वैसे बड़ी एक नाचीसी इंसान हूँ, कि आर्मी को सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। इसका काम नहीं है आर्मी का करने का। आर्मी अपने बॉर्डर की तरफ देखे, अपने बॉर्डर के कामों को संभाले, मुल्की दिफा के लिए काम करे। कश्मीर को लेने का मसला जब से हम पैदा हुए हैं यही पढ़ते और देखते सुनते आ रहे हैं कि जी कश्मीर हमारा हिस्सा है पाकिस्तान का और कश्मीर को लेने के लिए तैयारी करें। उस साइड से आप ये देखें कि मुझे थोड़ी सी पहले मैं ये बात कर लूँ फिर दूसरी तरफ आती हूँ कि जो आर्मी है वो मेरा ख्याल से कि आर्मी ही पीछे से हुकूमत कर रही है और वही सारे ऑर्डर चला रही है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, लेकिन मैंने उस पर यही पढ़ा
कि आर्मी अलहदा डिपार्टमेंट है और पॉलिटिक्स किसी भी कंट्री की वो अलहदा है। आर्मी का काम नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। अगर आपने बोलना ही है तो फिर आप लोग बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएं। यूँ छुप छुपा कर मत आए कि पीछे से आप लोग काम कर रहे हैं और आगे से आप लोगों ने किसी और को बिठा दिया है, चोरों को, और मुल्क में इस तरह के काम हो रहे हैं। ये गलत बात है। ये तो वो वाला हिसाब हो गया। वो पता नहीं इंडिया का गाना है कि चोली के पीछे क्या है, ये तो वो बात हो गई। तो हम अपने आर्मी वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप लोग भी मुल्क की रिस्पेक्ट का ख्याल कीजिए। तो उसी तरह के काम करें जो आप लोगों का काम है, आप अपने जिम्मे लें। जो पॉलिटिशियन का काम है, जो इलेक्शन जीत कर आए, आप उसको वो काम अपने मुल्क के लिए करना है। ये प्लीज़ आप नई जनरेशन को भी ना ख़राब कीजिए और जो अभी लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को भी मत परेशान कीजिए। तो इस तरह के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त थोड़ा सा सोच कर करें कि सब सुनते हैं इसको, चाहे वो कंट्री में हो चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, सब परफेक्ट होता है इसका। तो ये मतीउल्लाह जान साहब की आज मैंने सुनी, जिसमें कि अफसोस भी हुआ कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी चाहिए। मुल्की मामलात में आदमी को नहीं दखल अंदाजी देनी चाहिए। हम लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दिली तौर पर करते हैं कि हमारी फ़ौज है ये और पाकिस्तान का ख्याल रखती है और पाकिस्तान के दिफा के लिए काम करती है। तो बाकी वीलॉग्स मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और आप लोग भी बोर हो सुन के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको कुछ और न्यूज़ जो मैंने सुनी है और पता चली है इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में देती हूँ। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें जो जहाँ जहाँ भी सुन रहा है। अब मैं बड़े सिंपल, रोज़ कहती कि बड़े सिंपल वर्ड्स में सारा कुछ समझाती हूँ, बताती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करूँ, क्योंकि दिलजारी करना भी एक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, किसी का भी किया जाए। तो आप लोग तो हमारे अपने हैं। तो मेरा चैनल है G7RYK, आप सुने ज़रूर। और मेरे लिए भी कोई एडवाइस की बात हो तो ज़रूर मुझे कहिए, कमेंट्स दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा।